हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। देखो, कल हमने क्या कर लिया था। कल हमने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कर लिया था आपके जनरल एंट्रीज के। ठीक है, और आज के लिए हमने क्या कहा था कि आज हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, अपने अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी आपको चीजें चाहिए होंगी क्लास 11 से रिलेटेड वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले बैंकिंग ट्रांजेक्शन। क्या चीज करने वाले हैं? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अब देखो, पहली चीज तो ये कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है। ठीक है, नॉर्मल अगर शब्दों में समझो तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि आपने कितना पैसा बैंक में डाला, कितना पैसा बैंक से निकाला। मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें आपका कौन क्या इंक्लूडेड होगा? बैंक। ठीक है, क्या चीज इंक्लूड होगी? बैंक इंक्लूड होगा। ठीक है, और ज्यादातर इसमें बैंक के नाम से ही एंट्री आएगी। ठीक है, तो देखो, जो हमारा रूल लगता है, क्या रूल लगता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अगर ऐसे याद रखने हैं तो वैसे याद रख लो, और वरना डायरेक्टली इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सीधे सीधे या फिर सभी ट्रांजैक्शंस में आप लोग एक चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि जहां भी पैसा जा रहा है या कोई भी चीज जा रही है, ठीक है, एट एनी प्लेस, प्लेस मनी और एनीथिंग, एट एनी प्लेस मनी और एनीथिंग गोज। ठीक है, दैट विल बी दैट विल बी दैट विल बी डेबिटेड। क्या चीज? कि कहीं पे भी आपका पैसा जाएगा उस चीज को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, कोई भी चीज अगर कहीं पे भी जा रही है तो उसके नाम से क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपकी लगती रहती है इसमें। ठीक है, तो बस वही चीज है आपकी इसमें लग जाएगी। ठीक है, काय में? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो देखो क्या चीजें आती है। देखो, जैसे पहला हमारे पास है, क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन में पहली क्या चीज आती है? कह रहा है पेड ऑफ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या कह रहा है? पहला टाइप का जो ट्रांजेक्शन है वो है डिपॉजिटेड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि आपका कितने का है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, वरना फिर कल से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देख, पहला ट्रांजेक्शन जो आता है वो आता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अब इसमें मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बट हाँ, आएंगी चीजें वैसी। ठीक है, तो कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो पैसा कहां जा रहा है? पैसा जा रहा है बैंक में, तो सीधी सी बात है भाई, बैंक में अगर पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जा क्या कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या करा हमने? कैश डिपॉजिट करा बैंक में, जहां पैसा जा रहा है वो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ गया। कि बैंक में गया आपका, क्या गया? पैसा गया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ गया। ठीक है, फिर दूसरा आता है ट्रांजेक्शन, क्या आता है? कैश विदड्रॉन, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश क्या करा आपने? विड्रॉ करा बैंक से, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपने कैश विड्रॉ, मतलब आपके पास पैसा आ रहा है। अब आपके पास पैसा आ रहा है तो आपका डेबिट माना चाहिए, बट अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते हम, तो इसमें क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हुआ? कैश आपने निकाला तो कैश अकाउंट डेबिट आ गया। जब भी आपके पास कैश आता है तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट करके एंट्री करते हैं, तो उस टाइम पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ गया। ठीक है, फिर तीसरा ट्रांजेक्शन आता है आपका, क्या करा आपने? चेक्स। ठीक है, या फिर आपके ड्राफ्ट्स। ठीक है, चेक्स, ड्राफ्ट, इस तरीके की चीजें एक्सेट्रा आर रिसीव्ड। ठीक है, चेक्स ड्राफ्ट्स वगैरह आपके अगर रिसीव होंगे, ठीक है, ये समझना कि इसमें ना दो चीजें होती हैं आपकी। क्या? एक 3.1 मान लो और एक 3.2 मान लेना थोड़ी देर में। ठीक है, तो चेक्स और ड्राफ्ट्स आपके रिसीव हुए। ठीक है, तो पहला क्या केस बनता है इसमें कि वो चेक्स एंड ड्राफ्ट्स डिपॉजिटेड ऑन चेक्स एंड ड्राफ्ट्स डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। कहां? इन बैंक। ठीक है, आपने क्या करा? चेक एंड ड्राफ्ट्स को डिपॉजिट कर दिया सेम में, काय में? बैंक में। ठीक है, तो उस टाइम आपकी क्या आएगी? एंट्री नॉर्मल सी आ जाएगी। देखो, आपने बैंक में डाल दिया। अब आपने अगर पैसा सीधे सीधे बैंक में डाल दिया, देखो आपको कोई चेक मिला और चेक आपने डायरेक्ट बैंक में डाल दिया, तो बैंक में अगर आपने सीधे ही पैसा डाल दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट ही आ जाएगा। और क्या आपके पास है? देखो, जिस पर्सन ने वो पैसा दिया होगा, ठीक है, मान लो आपका क्या हुआ है? चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स है, तो एक्स से एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी बोला है। तो अगर आपको चेक मिलेगा और आपने वो क्या करा, डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में, तो अगर चेक मिला और वो डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में, तो आपके पास से अब ये बात नहीं रह जाती कि चेक क्या मिला, पैसा मिला, क्या मिला। ठीक है, तो आप सीधे सीधे उसको क्या करते हो, बैंक में जमा करके दिखा देते हो। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाता है और टू में क्या आ जाता है, टू में एक्स आ जाएगा, टू एक्स अकाउंट। इसमें कैश नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कैश नहीं डाला हमने, क्या डाला हमने, चेक डाला, किसके नाम से डाला, तो वो जिसने डाला उसके नाम से यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा इसमें केस बनता है, दूसरा क्या केस बनता है, ठीक है, दूसरा केस इसमें यह बनता है कि चेक एंड ड्राफ्ट या चेक और ड्राफ्ट नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। चेक या ड्राफ्ट आपने सेम डे में डिपॉजिट नहीं करा, तो अगर चेक या फिर ड्राफ्ट आपने सेम डे में डिपॉजिट नहीं करा तो चेक गया कहां, वो केवल आपको रिसीव हुआ है, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या एंट्री आती है, 3.2 केस में जो पहली एंट्री आती है वो ये आती है, चेक एंड ड्राफ्ट करके अगर आपका डिपॉजिट नहीं होगा तो क्या एंट्री बनाएंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये काय की एंट्री हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसमें देखो नरेशन भी आपको ऊपर से पता चल जा रही है। ठीक है, नरेशन ये है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये नरेशन आपकी कैश डिपॉजिट टू बैंक की है। ठीक है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर आपका चेक से फिर ड्राफ्ट रिसीव हो गए। ठीक है, रिसीव हुए, अब उसमें ये देखना कि चेक आपने बैंक में डाला है या नहीं डाला है। ठीक है, तो चेक अगर बैंक में डाल दिया तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, बट आपने क्या करा, चेक नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, अगर आपका चेक सेम डे पर डिपॉजिट नहीं हुआ है तो आप क्या करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट करो। ठीक है, ये पहली एंट्री, ये काय की एंट्री है, चेक रिसीव्ड की है, खाली चेक रिसीव्ड की। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आती है, नेक्स्ट एंट्री काय की आती है, चेक 3 क्या था वो, 3.2 का सेकंड पार्ट है। अब 3.2 का सेकंड पार्ट क्या, कि चेक रिसीव्ड वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तो आपको चेक मिला था वो आपने डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में। ठीक है, तो अगर आपका चेक तो चेक कर बैंक, उस टाइम पे क्या करोगे। ठीक है, आपने चेक को क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो अब पैसा कहां जा रहा है, अब बैंक में जा रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे टू एक्स नहीं आएगा। एक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब चेक एक्स नहीं दे रहा, अब हमारे पास था चेक, तो यहाँ पे क्या आ जाती है, टू चेक इन हैंड आ जाती है, टू चेक इन हैंड करके एंट्री आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाती है, टू चेक इन हैंड अकाउंट करके आ जाती है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने 3 से 4 चीजें सीखी। क्या क्या सीखा, कि एक तो डायरेक्टली क्या कैश डिपॉजिट करा आपने बैंक में। ठीक है, तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में आपने क्या करा, कैश डिपॉजिट करा बैंक में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। दूसरा आपका है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो अगर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है आपका, तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, कैश आया ना आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज ऑन। ठीक है, फिर इसमें क्या करा, चेक एंड ड्राफ्ट रिसीव्ड, चेक और ड्राफ्ट आपको रिसीव हुए हैं, तो क्या, चेक एंड ड्राफ्ट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, अगर आपको रिसीव हुआ और वो आपने सेम डे में बैंक में डाल दिया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे चेक का पैसा जो था वो बैंक में पड़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाएगा, अगर डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा सेम डे में। ठीक है, फिर उसके बाद चेक एंड ड्राफ्ट नॉट डिपॉजिट ऑन सेम डे, अगर सेम डे में नहीं होगा तो क्या हुआ होगा। ठीक है, तो केवल चेक रिसीव हो, चेक अगर खाली रिसीव हुआ तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट करके एंट्री आती है। ठीक है, और आपने जब भी वो चेक बैंक में डालोगे तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड आएगा। और इसकी डायरेक्शन अगर लिखोगे, चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड टू बैंक, जो चेक आपको रिसीव हुआ था वो क्या कर दिया आपने, बैंक में सबमिट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, इसमें देखो एक चीज याद रखना, इफ इसको अगर नोट करके डालोगे तो नोट करके डाल देना, क्या डाल देना, कि इफ चेक रिसीव्ड एंड DEPOSITED डिपॉजिटेड और नॉट इंफॉर्मेशन, क्या हुआ कि आपको चेक रिसीव हुआ और डिपॉजिट हुआ या नहीं, इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई आपको। ठीक है, इफ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड और नॉट, इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, देन
आपसे क्या बोला होगा क्वेश्चन ने खाली ये बोला होगा कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई, तो एक पर्सन से आपको चेक मिल गया। अब चेक जो मिल गया वो आपने डिपॉजिट करा या नहीं करा ये नहीं बताया गया आपको, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करोगे, इज नॉट गिवन, देन कंसिडर इट एज चेक डिपॉजिटेड। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो उस टाइम पे आप मान लोगे कि आपका चेक हो गया, डिपॉजिट हो गया है बैंक, ठीक है। ये अभी तब समझ में आएंगे जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, ठीक हो गया। एक अगला ट्रांजेक्शन करते हैं। देखो ये हमारे काय के ट्रांजेक्शन हो गए, कैश पैसा डालने का, पैसा निकालने का, ठीक है, और चेक बैंक में डालने का, ठीक है। अब इसमें आता है चौथा, चेक बैंक में डालने का मतलब चेक रिसीव हुआ और आपने बैंक में डाला, ठीक है। अब इसमें आता है चौथा, चेक विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, चेक विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब चेक विदड्रॉन होगा बैंक से, अब चेक जब विदड्रॉ होगा बैंक से तो क्या अपने नाम से निकालोगे पैसा चेक के लिए? चेक से पैसा अपने नाम के लिए निकालोगे, अपने पास के लिए नहीं। हम क्या करते हैं, किसी को चेक फाड़ के दे देते हैं कि भाई तुम अपना पैसा निकाल लो, ठीक है। तो उस टाइम पे एंट्री क्या बनती है, पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो आ रहा है पैसा, उस टाइम पे एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। अब देखो, अब जब चेक से हम पैसा निकालेंगे, पर्सनल यूज के लिए पैसा नहीं निकालते, ठीक है। अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ड्राइंग लग ही जाएगा, बट अगर हमने क्या करा, चेक फाड़ के मान लो जेड को दे दिया, ठीक है। तो पैसा किसके पास जाना है, पैसा जाना है जेड के पास, तो हम क्या डालेंगे, जेड अकाउंट, क्या डालेंगे, जेड अकाउंट डेबिट डालेंगे। और टू में क्या आएगा, टू में आएगा बैंक, ठीक है। और क्या चीज, अब इसमें ये नहीं है कि भाई चेक उसने बैंक में डाला या नहीं डाला, हम सीधे मान लेते हैं कि इतनी तारीख को हमारा पैसा चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, चेक अगर हमने विड्रॉन करा है, ठीक है, पर्सनल यूज नहीं कहा मैंने, चेक विड्रॉन फ्रॉम बैंक और गिवन टू समवन, आपने चेक विड्रॉ करा या फिर किसी को दे दिया वो चेक, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम पे क्या एंट्री आएगी आपकी, चेक विड्रॉ या फिर गिवन के टाइम पे एंट्री आएगी। तो उस टाइम पे मान लोगे आपकी चेक का पैसा जा चुका है, ठीक है। मान लो जेड को दिया तो जेड अकाउंट डेबिट टू बैंक करके एंट्री आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और टाइप के ट्रांजेक्शन देख लो, कितने हो गए हमारे, हमारे ट्रांजेक्शन कितने हो गए, ठीक है। तो अपने जो ट्रांजेक्शन हो गए उसके बाद हम एक और ट्रांजेक्शन सीखेंगे अपना, ठीक है। क्या ट्रांजेक्शन आएगा हमारा, 14 हो गए थे, आएगा पांचवा, ठीक है। पांचवा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है हमसे, पांचवा ट्रांजेक्शन देखो, ठीक है। हमारे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए थे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, तो हमारे 4 ट्रांजेक्शन हुए थे, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा आपका अगला ट्रांजेक्शन आएगा, और अगला ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, देखो अगला ट्रांजेक्शन जो कह रहा है आपसे, किस चीज के लिए कह रहा है, कि चेक क्या चीज है, आपसे कह रहा है चेक, आपसे कह रहा है चेक, ठीक है। क्या चीज कह रहा है, चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, एंड पेड इनटू बैंक, चेक रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड एंड पेड इनटू बैंक, ठीक है। आपको चेक रिसीव हुआ, आपने क्या करा, डिस्काउंट अलाउ करा, ठीक है, और वो चेक को क्या करा, आपने बैंक में जमा भी कर दिया, ठीक है। तो अगर इस तरीके से होगा तो क्या, देखो अगर चेक डायरेक्टली बैंक में जमा हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाता है, ठीक है। अभी समझा, चेक अगर आपको रिसीव हुआ और आपने डिस्काउंट अलाउ करा है, उस चेक ने क्या करा, बैंक में जमा भी कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट था। जब याद करो, जब मैंने डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्रीज बताई थी तो उस समय बताया था कि डिस्काउंट अलाउड कहाँ आता है, हमेशा डेबिट में आता है और कैश या फिर बैंक के साथ जाता है, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, और चेक क्या करा हमने, बैंक में जमा भी कर दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या, एक्स अकाउंट, एक्स क्या है यहाँ पे, जिससे चेक मिला हो उस बंदे का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करा, चेक को क्या करा, बैंक में जमा करा। तो उस टाइम पे क्या मिला, चेक रिसीव्ड, आप यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना, कि चेक हमें एक्सेस से मिला, ने क्या करा, उसको थोड़ा सा डिस्काउंट अलाउ करा और साथ में वो चेक क्या करा, बैंक में जमा भी करा,
तो उस टाइम पे क्या आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट आ जाता है। बैंक में क्योंकि पैसा गया है, डिस्काउंट अलाउड लग जाएगा साथ में, क्योंकि क्या होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, 2x अकाउंट करके आ जाएगा। ठीक है, ये चीज रह जाती। ठीक है, एक इससे मिलता जुलता क्या कि इसमें क्या बोला बोला, पेड तो बैंक नहीं है, चेक रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम एक्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एंड, चलो इतना ही। क्या चीज बोला आपसे कि चेक आपको रिसीव हुआ और डिस्काउंट अलाउ आपने करा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, अब देखो चेक आपको बैंक में नहीं डाला, इस चीज की कोई एंट्री नहीं दी गई। ठीक है, तो क्या करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। और जब बैंक में पैसे जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड करके एंट्री आ जाएगी, उस समय डिस्काउंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये काय की है, चेक रिसीव की, चेक रिसीव की एंट्री है। ठीक है, और जब यही चेक, इसको फर्स्ट पार्ट मान लो इसका, और यही चेक जब आप बैंक में डालोगे तो उस टाइम पे क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, रिसीव्ड चेक, रिसीव्ड चेक पेड इनटू बैंक, जो आपका बैंक में जमा दिया, इस एंट्री बन गई। 6 ट्रांजेक्शन हो गए हमारे। ठीक है, और समझ लो काफी सारे हैं बैंकिंग के ट्रांजेक्शन, बट मेन चीज यही है कि आप लोग अगर उस तरीके से चलोगे कि आपका एक पर्टिकुलर रूल होता है, तो उस तरीके से आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए थे हमारे, 6 हो गए थे। 6 के बाद सातवां दे, सातवां क्या ट्रांजेक्शन। ठीक है, सातवां ट्रांजेक्शन है आपका चेक डिसऑनर की, चेक डिसऑनर की। ठीक है, चेक डिसऑनर का एंट्री है। अब चेक डिसऑनर मतलब क्या होता है, चेक डिसऑनर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ड्यू टू सर्टेन रीजन, क्या हुआ, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ड्यू टू सर्टेन रीजंस द चेक, क्या हुआ, ड्यू टू सर्टेन रीजंस द चेक was not taken by the bank, was not taken by the bank, this situation, this situation is called check dishonor। क्या हुआ, कुछ आपके कारण होंगे बैंक के अपने, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। वो बैंक वालों ने क्या करा, मान लो चेक लगाना भूल गए, ठीक है, चेक में चाय गिरा दी, किसी भी तरीके से आपका चेक बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से चेक बैंक वालों ने नहीं दिया। तो अगर किसी भी कारण से चेक क्या होता है, बैंक वाले नहीं लेते हैं, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, चेक डिसऑनर को। ठीक है, और जब ये चेक डिसऑनर होता है, ठीक है, जब ये चेक डिसऑनर होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं, ऐसा है नहीं पर्टिकुलरली, बस ये समझाने का तरीका है कि हम ये चीज मान लेते हैं कि वो चेक का पैसा हमने क्या करा, बैंक वालों को वापस कर दिया। ठीक है, अब वो देखो हमारे पास पैसा नहीं आया, चेक हमारा हो गया डिसऑनर, तो जब चेक हमारा डिसऑनर हो जाता है, जो जिस पर्सन का चेक होता है वो हम ये मान लेते हैं कि उसका पर्सन का चेक का पैसा उसी के पास वापस चले। ठीक है, बस समझाने के लिए है, मतलब क्या। ठीक है, वी पास एंट्री एज, वी पास एंट्री एज, हम इस टाइम पे एंट्री पास करते हैं, कैसे करते हैं, बाय थिंकिंग, ठीक है, बाय थिंकिंग दैट द मनी, with by thinking that the money is given to the person from whom we received the check। समझ में आ गया ये, इस चीज को डाल लेना। क्या चीज कहोगे कि आपका जो पैसा है, ठीक है, आपका जो पैसा है
उसको इस तरीके से मान लेना कि वो जिस पर्सन का पैसा था उसको वापस दे दिया। आपको चेक मिला, ठीक है, और वो चेक क्या हुआ, आप जब बैंक में लगाने गए, ठीक है, और बैंक वालों ने किसी भी कारण से वो चेक लेने से मना कर दिया, तो अब जब बैंक वाले किसी भी कारण से उस चेक लेने का, पैसा लेने का मना कर देंगे, तो उस टाइम पे हम क्या मान लेते हैं कि वो जिसका पैसा था, जिसका चेक था, वो उसी के पास वापस चले गया। तो उस टाइम पे एंट्री क्या आ जाती है हमारी, जैसे मान लो चेक रिसीव हुआ एक्स से, ठीक है, इसको क्वेश्चन के तरीके से लिख ले। क्या हुआ आपका, चेक रिसीव हुआ एक्स से, ठीक है, मान लो कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड चेक डिसऑर्डर्ड। क्या कहा, चेक रिसीव करा, चेक को जमा करा बैंक में, और चेक क्या हो गया आपका, डिसऑनर हो गया। तो जब चेक इस तरीके से डिसऑनर हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या एंट्री पास करो, हम ये मान लेंगे कि उसका पैसा क्या हुआ, उसी के पास वापस चलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या एंट्री आ जाएगी, मान लो एक्स से लिया था पैसा, तो एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और उस टाइम पे क्या कर देंगे, हम ये मानेंगे कि एक्स का पैसा एक्स के पास चले गया, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होता, ठीक है, चेक डिसऑनर, ठीक है। तो जब चेक डिसऑनर होगा तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री मान लेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके एंट्री, ठीक है। इस चीज को याद रखना, क्या चीज याद रखना, कि जब भी आपका एक्स का, वाई का, या किसी भी पर्सन का पैसा उसके पास वापस चली जा रहा है, मतलब चेक अगर उसका डिसऑनर हो रहा है, तो उस टाइम पे एंट्री क्या आ जाएगी, उसका पैसा उसके पास वापस चली जाएगा। इस तरीके से एंट्री बना देंगे कि मान लीजिए हमने किसी को पैसा पे कर दिया, इस तरीके से मान के एंट्री बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला कर लेते हैं, हमारे कितने ट्रांजेक्शन हो गए, हमारे ट्रांजेक्शन हो गए 7, ठीक है। 8वां ट्रांजेक्शन, अगला ट्रांजेक्शन, देखो अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, 8वां ट्रांजेक्शन क्या करा आपने, आपने करा पेड बाय इशूइंग, पेड बाय इशूइंग अ चेक, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, किसी को पैसा पे कर रहे हो एक चेक इशू करके, तो जब चेक इशू करके किसी को पैसा पे कर रहे हो तो उस टाइम पे एंट्री क्या आएगी, ठीक है। अभी मैंने बताया दूसरी या तीसरी एंट्री में आपने क्या करा, दूसरी या तीसरी एंट्री में बताया था मैंने, क्या बताया था कि आपने किसी को पैसा पे करा है, ठीक है, चेक रिसीव्ड, और क्या करा आपने, वो पैसा, चेक आपने जब रिसीव करा, ठीक है, आपने क्या करा था, चेक किसी को पेमेंट करा, ठीक है। चलो अभी नहीं दिख रहा है, इसमें सीधे सीधे दिख देते हैं क्या है, देखो हमसे ये कह रहा है कि पेड बाय इशूइंग चेक, आपने किसी को पेमेंट करी है चेक इशू करके, तो जब किसी को पेमेंट करी, मान लो एक्स को पेमेंट करी, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्स को पेमेंट करी ना, तो एक्स अकाउंट डेबिट आ जाएगा, ठीक है। काय से करी, चेक से करी, तो नीचे क्या आ जाएगा, टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था, किसी भी पर्सन को अगर आप पैसा दे रहे हो, यहाँ पे कुछ चेक इन हैंड का चक्कर नहीं है। जब चेक रिसीव हो रहा है तो उस टाइम पे तो आप ये चीज करोगे कि आपका चेक रिसीव हो रहा है भाई, कैसे करके एंट्री आनी है, ठीक है। बट अगर चेक की पेमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, आपका नॉर्मली आ जाएगा कि आपने उसको क्या करी है, पेमेंट करी, ठीक है। और जब पेमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। जिस भी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे, ठीक है, बुक में समझाया होगा, पेड बाय इशूइंग चेक टू एक्स, ऐसे करके लिख लो, ठीक है, कि एक्स को पेमेंट करी तो एक्स टू बैंक करके आ जाएगी एंट्री, ठीक है। अगला कर लेते हैं, 9th वाला, ठीक है। क्या करा आपने, कोई एक्सपेंसेस पे करे, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, आपने एक्सपेंसेस पे करे, खर्चा कहां हुआ, खर्चा हुआ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा कैसा हुआ, बैंक। यहाँ पे टू चेक करके लिख के मत आ जाना, यहाँ पे बैंक आएगा, क्योंकि चेक जब पैसा गया है तो चेक हमारा कोई एसेट नहीं है, चेक हमारे पास एक ट्रांजेक्शन करने का तरीका है। तो उस चेक को हम क्या कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बट पैसा तो हमारा बैंक से जा रहा है ना, तो जब बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक करके एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। जैसे कैश में ट्रांजेक्शन होने पर हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, या कैश से ट्रांजेक्शन होने पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस पे क्या आ जाएगा, जैसे वेजेस और सैलरीज वगैरह के करते थे, वैसे ही उसमें वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, वैसे ही इसमें क्या आ जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आ जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, ड्रॉइंग करी, ठीक है,
ठीक है। तो जब ड्राइंग करोगे तो उस टाइम पे क्या एंट्री आएगी, ठीक है। आपने ड्राइंग करी, जब ड्राइंग कैश में कर देते तो क्या आती थी एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें क्या करी, ड्राइंग करी, बैंक से करी, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके आ जाएगा। क्या हुआ कि आपने ड्राइंग करी है, पैसा आपका कहां गया, ड्राइंग में गया, बस कैश की जगह पे क्या डाल दोगे, बैंक डाल दोगे, ठीक है। ड्राइंग डन बाय चेक। अब फ्रॉम बैंक भी ये लिखा होगा तो उस टाइम पे सेम एंट्री आ जाएगी, चेक लिखा हो या बैंक लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपका पैसा तो बैंक से ही जा रहा ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो बैंक करके एंट्री डाल दो, ठीक है। इतना समझ जाना। अगला कर लेते हैं। अगला आपका ट्रांजेक्शन है, अगला जो ट्रांजेक्शन है आपका चार्ज बाय बैंक, कितनी तारीख का है, कितनी तारीख का कह रहा हूं, कौन सा है, 11th, ठीक है। क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो जब चार्ज हो रहा है बैंक से, बैंक क्या कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। खर्चा हुआ ना तो इंटरेस्ट अकाउंट बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, आपको क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक से, ठीक है। अब इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है बैंक से, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कहां आ रहा है, अब भाई इंटरेस्ट मिल रहा तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपके घर पे आएगा, लो भाई लो तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। इस पे क्या करोगे, सीधे सीधे आपको क्या हुआ है, बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो आपके कहां आएगा, बैंक में इंटरेस्ट आएगा, तो बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या डालोगे, इंटरेस्ट रिसीव, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड एंट्री है, ठीक है। लास्ट एंट्री क्या आती है, आपने क्या करा, कोई बैंक चार्जेस पे करे, बैंक चार्जेस पेड, सीधी सी बात है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करके आता है तो सीधे सीधे डाल दोगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और वो खर्चा कहां से होगा, बैंक से हुआ होगा आपके, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके एंट्री आ जाएगी, बस नॉर्मल हो गया। इन ट्रांजेक्शन्स की क्या करोगे, ठीक है, नॉर्मल सा एक एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये पहला पन्ना है, क्या क्या था आपका इसमें, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। आपका क्या हुआ, पैसा बैंक में गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके आ गया। दूसरा क्या था, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गया, कैश विड्रॉ करा आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गया। फिर क्या हुआ, कैश ड्राफ्ट और चेक रिसीव्ड, चेक और ड्राफ्ट आपको रिसीव हुए हैं, तो चेक ड्राफ्ट रिसीव हुए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स आ गया, ठीक है। जिससे भी मिले थे एक्स से मिले तो एक्स अकाउंट करके आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद चेक और ड्राफ्ट नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, अगर सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हुआ है तो चेक रिसीव की एंट्री क्या आएगी, चेक रिसीव की एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट तो एक्स अकाउंट आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा, चेक रिसीव्ड और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। चेक रिसीव्ड होगा और डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या आएगा, ऊपर बता दिया, ठीक है। अब क्या, चेक रिसीव्ड वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो आपको चेक मिला, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो यहाँ पे आपको चेक मिला ना, ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये यहाँ पे आपको चेक मिला, कहाँ पे, ये जो आपको चेक मिला, क्या, चेक एंड ड्राफ्ट डिपॉजिट ऑन सेम डे कह रहा है कि चेक एंड इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब ये जो आपको चेक मिला ये आप क्या करो, ये डिपॉजिट करो, डिपॉजिट कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड करके आ जाएगी एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ये चीज याद रखना कि अगर चेक आपका जो रिसीव हुआ है, अगर उसको बैंक में डालने की एंट्री नहीं बताई गई हो, कब करी नहीं बताई गई हो उसकी डेट, तो उसको मान लेना कि बैंक में जमा हो गया। क्या चीज मान लोगे, कि वो जो चेक मिला था वो बैंक में जमा हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या की एंट्री आई थी, चेक फ्रॉम बैंक और गिवन टू समवन, चेक आपने विड्रॉ करा या फिर किसी को पेमेंट करने के लिए करा, ठीक है। तो जेड के पास गया, जेड अकाउंट डेबिट तो बैंक करके आ जाएगा। अभी ये वाला अभी बाद में भी आएगा दोबारा, ठीक है, ये वाला अभी दोबारा फिर से आएगा, ठीक है। देखो क्या करा हमने, चेक रिसीव करा और डिस्काउंट अलाउ करा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो डिपॉजिट भी कर दिया था इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट आ गया। फिर चेक रिसीव करा आपने एक्स से और उसको डिस्काउंट अलाउ करा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है। डाउट्स अगर होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, रिप्लाई मिल जाएंगे।
ठीक है। अब देखो उसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन, काय की एंट्री है ये, काय की एंट्री, आपका जो चेक मिला था उस पर डिस्काउंट अलाउ कर रहा था और वो चेक बैंक जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक एंड करके आ जाएंगे, इसमें डिस्काउंट अलाउड करके नहीं बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि चेक डिसऑनर होता है कि कुछ रीजंस की वजह से अगर आपका बैंक पैसा नहीं लेता है तो उस टाइम को क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, हम डिसऑनर कहते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे एंट्री क्या मान के कर देते हैं कि आपका वो चेक जो है वो उस पर्सन के पास वापस चले गया पैसा। तो जब उस पर्सन के पास वापस जा रहा है पैसा, तो मतलब मान लो एक्स से अगर चेक मिला तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो कि वो चेक का पैसा वापस चले। ठीक है, वगैरह अगर होगा तो वो भी दिखा देंगे अलग से। ठीक है, पेड बाय इशूइंग अ चेक टू एक्स, एक्स को हमने क्या करा, पेमेंट करी है, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गया, और ड्राइंग अगर करी तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करके एंट्री आ जाएगी। जहां भी हो रहा है, जहां भी पैसा जा रहा है, देखो ड्राइंग करोगे पैसा कहां गया, ड्राइंग में गया, एक्सपेंसेस पे करे पैसा कहां गया, एक्सपेंसेस में गया, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करके। ठीक है, फिर अगला क्या आ रहा है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कौन चार्ज कर रहा है, बैंक चार्ज कर रहा है, तो बैंक में तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट एंट्री आ जाएगी। ठीक है, और इंटरेस्ट अगर मिलेगा तुम्हें तो पैसा कहाँ आ गया हमारे पास, बैंक में आ गया पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड करके एंट्री आ जाएगी। ठीक है, और बैंक के चार्जेस अगर आप पे कर रहे हैं, ठीक है, पैसा का खर्चा कहाँ हुआ, बैंक में हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, वो सॉरी पैसे का खर्चा कहाँ हुआ, बैंक चार्जेस में हुआ। ठीक है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट करके एंट्री। ठीक है, ट्रांजेक्शन समझ में आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन लगाते हैं, ज्यादा नहीं एक ही क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, आंसर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या रहा है, जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेंगे, फॉर्मेट क्या रहता है हमारा, फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, और साथ में क्या आ जाता है, क्रेडिट। ठीक है, यही एंट्रीज रहती है हमारी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, देखो साल है हमारा 23 मार्च फर्स्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, इसका कोई रिलेशन नहीं है, मेन चीज ये देखो कि पेड इनटू बैंक, पैसा कहां गया, बैंक गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या कैश किया, कैश पे करा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्या की एंट्री आ जाएगी, ये पेड इनटू बैंक। ठीक है, और पैसे कितने पे करे आपने, 25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा, कब की एंट्री, 5 तारीख, क्या करा, गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज करे। ठीक है, और पेमेंट मेड बाय चेक, गुड्स करे तो परचेज अकाउंट डेबिट तो आनी है। ठीक है, क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और कैश की जगह पे क्या कर दोगे, बैंक कर दोगे, क्यों, क्योंकि पेमेंट आपने कैसे करी है, चेक से करी है, पेमेंट आपने कैसे करी, पेमेंट चेक से करी। ठीक है, तो पेमेंट अगर आपने चेक से करी है तो टू में क्या आ जाएगा, बैंक का। मैं फिर बताया था कि जब चेक रिसीव हो रहा है तब तो थोड़े ड्रामे हैं, बट अगर पेमेंट कर रहे हो तो सीधे सीधे बैंक डाल दे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो परचेज अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, नरेशन क्या लिखोगे, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। अगर ये आगे नहीं पता होगी तो इसको समझना था, यहाँ पे कुछ ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नॉर्मली 10,000 रुपए का परचेज। ठीक है, और आ जाते हैं अगला, नेक्स्ट क्या रहा, अगले पन्ने में क्या है? यहाँ पे बना लेते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट में आपका क्या है, डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है, डेबिट है, डेबिट के साथ क्या है, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, वही फॉर्मेट कंटिन्यू करना है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ दोबारा। ठीक है, तो हमारी कब कब की एंट्री हो गई थी, हमारी एंट्री हो गई थी 1 तारीख की और 5 तारीख की। ठीक है, अब 8 तारीख की एंट्री है, 8 तारीख को क्या करा, कैश सेल्स, आपने क्या करा, सेल्स करी। ठीक है, सेल्स 40,000, आउट ऑफ दिस 30,000। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ है कि आपने कैश की सेल्स करी 40,000 की, आउट ऑफ दिस, अभी ये नॉर्मल सा है तो
अभी मतलब टाइम है हमारे पास, ठीक है, तो आराम से विस्तार से समझा रहा हूं इसको, ठीक है, इसको समझना पहले। कैश सेल्स करी अपने 40,000 की, 40,000 की अगर सेल्स करी, क्या एंट्री आएगी? कितनी तारीख की है? यह है 8 तारीख की। 8 तारीख की एंट्री, कैश सेल्स करी मतलब पैसा करना है, कैश टू सेल्स, ये एंट्री तो पता ही होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की करी हमने? 40,000 की क्या करी? सेल्स करी, ठीक है। कैश सेल्स, ये कैश सेल्स करने के बाद आपने क्या करा? ये पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो पैसा अगर बैंक में गया तो उस टाइम पे एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने पैसा बैंक में जमा करा, कितना पैसा जमा करा? 30,000 रुपए, 30,000 रुपए कैश पेड इनटू बैंक, ठीक है। अब अगर इसमें क्या कर सकते हो, इसको एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, और इन दोनों की एक कंबाइन एंट्री बना दो। क्या करा आपने? कैश अकाउंट डेबिट करा, मतलब कैश पैसा आया, ठीक है, साथ में उसने क्या कहा? बैंक में पैसा चलेगा ना बाकी का, तो बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा, और क्या कर दोगे? सेल्स। इस तरीके से भी कर सकते। और यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा? देखो, टोटल सेल्स जो करी थी 40,000 की करी थी हमने, ठीक है, और कैश में कितना पैसा बैंक में जो गया हमारा, कितना पैसा गया? 30,000 रुपए बैंक में, में रहा, में रहा, कैश में रहा। और यहाँ से अगर अकाउंट्स में डिफरेंस देखोगे तो देखो, सेल्स में 40,000 है, सेल्स में हमारा 40,000 आ गया, और कैश में कितना था? 40,000 था, ठीक है, बट ये कैश पैसा तो वापस, तो यहाँ से क्रेडिट भी तो हो गया, तो यहाँ से क्रेडिट हो गया, मतलब 30,000 रुपए माइनस हो गए, बचे कितने? 10,000 रुपए यहाँ पे, तो वो 10,000 रुपए ऐसे आ गए, और बाकी का अमाउंट जो था काय में चले गया, बाकी का अमाउंट हमारा काय में चले गया? कैश में चले गया, 10,000, ठीक है। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कब की एंट्री है हमारे पास? अब 8 तारीख के बाद कब की एंट्री है? ठीक है, 8 तारीख के बाद जो एंट्री आएगी, ठीक है, 8 तारीख के बाद की एंट्री करेंगे, और वो एंट्री अभी आ जाएगी आपकी। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। जो एंट्री आएगी आपकी, कब की आएगी? यहाँ पे करें। ये एंट्री कंबाइन समझ में आ गई, ठीक है। जो चीजें समझ में नहीं आएंगी उनके लिए क्या कर देना? कमेंट कर देना, चीजें पता चल जाएंगी आप, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? 8 तारीख के बाद की एंट्री, देखो, तो 8 तारीख के बाद की एंट्री जो कह रहा है, पहला पता चलो, विड्रॉइंग फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज मतलब ड्राइंग, ठीक है। प्राइवेट यूज मतलब ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग करी है, कैसे करी है? प्राइवेट यूज करी है 10 तारीख को, ठीक है। ड्राइंग करी तो क्या आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट, और अगर कंफ्यूजन है कि अभी इसमें बताया नहीं है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर कोई बोला तो कैसे निकाला पैसा, आपसे बोला है बस विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज करना, ठीक है, तो 5,000 5,000 रुपए का आपने क्या करना? विड्रॉ, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे? ड्राइंग मेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एंट्री आ जाएगी। तो आपने क्या करा है? ड्राइंग मेड करी है, तो उसकी एंट्री आपकी है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर टू कैश करके कर सकते, ठीक है। फिर आगे क्या? विड्रॉन फॉर बैंक, इसको बता दिया, देखो, बैंक प्रॉपरली, ठीक है। तो इसमें बैंक करके बताया नहीं था, सच थी, इसमें आपका बैंक करके बताया नहीं था, तो उस टाइम पे नॉर्मल आई थी एंट्री, ठीक है। तो अब इस वाले में क्या करोगे? ये क्या हो रहा है? इसमें क्या करोगे? ठीक है। हम्म, तो इस वाले में यही वाला है ना? इस वाले में देखो, प्राइवेट यूज बता बोला था, ठीक है, तो विड्रॉन फॉर प्राइवेट बोला है अगर, तो इसमें सीधे सीधे हम टू बैंक करके नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्या, टू कैश करके दिखा देना, बट अभी बैंक के ट्रांजेक्शन समझा रहा हूँ, इसलिए उसमें टू बैंक कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखो, नेक्स्ट वाले में प्रॉपरली बताया है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज है, तो प्राइवेट यूज का मतलब होता है 12 तारीख को क्या करोगे? दोबारा एंट्री आ जाएगी, ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा हमारा? टू में बैंक अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग मेड, मेड फ्रॉम बैंक, इसमें लिख दो आराम से,
ड्राइंग करी कैसे करी, बैंक से करी, कितने की करी है, बोल रहा है 4,000 रुपये, ठीक है, तो 4,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, 12 तारीख के बाद, कब का है ट्रांजेक्शन, 12 तारीख के बाद है, देखो 15 तारीख, इसमें निकला विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक, अब देखो, अब देखो क्वेश्चन में ये बोला कि आपने क्या करा, विड्रॉन फ्रॉम बैंक करा, और बैंक का मतलब क्या हो गया कि आपने निकाला बैंक से, आपके पास प्राइवेट यूज नहीं लगाया उसने, तो जब प्राइवेट यूज नहीं है तो मतलब क्या क्या आया, कैश आया। देखो एक चीज और याद रखना कि जब आपके ट्रांजेक्शन होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे, ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, और क्या निकाला, देखो अगर ड्राइंग में निकाला तो बताएगा वो प्राइवेट यूज है करके, ठीक है, बट उसमें आपको ड्राइंग में कुछ नहीं बताया तो उस टाइम पे क्या एंट्री आ जाएगी, कैश विड्रॉन की, कैश विड्रॉन की एंट्री क्या आ जाएगी, ड्राइंग अकाउंट, सॉरी, कैश विड्रॉन की एंट्री क्या आ जाएगी, अगर कुछ नहीं बताया कि ड्राइंग नहीं है, ठीक है, खाली कैश विड्रॉन बोला है हमसे, तो उस टाइम पे क्या करोगे, कैश तो बैंक करोगे, क्रेडिट गोज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या करा आपने, ड्राइंग करी है, सॉरी क्या करा आपने, विड्रॉन फ्रॉम बैंक करा, तो उस टाइम पे क्या आएगा, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा निकला, ठीक है, और ये ड्राइंग का पैसा नहीं था, इसलिए इसमें क्या यहाँ पे क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ड्राइंग नहीं है, इस चीज पे ध्यान पे रखना, ठीक है, इसको उतार लेना एक चीज। तो इसमें कितने की ड्राइंग, हमने ड्राइंग करी 12,000 रुपए की, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, विड्रॉन कैश, कैश, नेक्स्ट, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन करेंगे हम कल से ही करेंगे, ठीक है, 15 तारीख के बाद जो ट्रांजेक्शन आ रहा है 20 तारीख का, ठीक है, 20 तारीख को क्या करना है, कह रहा है प्लेस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, प्लेस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, आपने क्या करा कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में आपका पैसा डाला, ट्रांसफर को कहां से करा, करंट अकाउंट से करा, ठीक है, अब ये वाला ट्रांजेक्शन मैंने अभी बताया नहीं है, ठीक है, बट अब ये ट्रांजेक्शन अभी बताया नहीं है तो मैं इसको अभी करा भी नहीं रहा हूं, खाली कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोग, ठीक है। तो अभी जो ट्रांजेक्शन हैं आपके इतने समझ में आ गए हैं, ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं आपको आई बटन पे मिल जाएंगी वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो।